अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड 2563 $2565 के आसपास बंद हुआ है। एक अच्छी क्लोजिंग आप कह सकते हो। दो एक्चुअली इस बार की क्लोजिंग जो है दोनों के लिए अच्छी है। बायर्स के लिए भी बहुत अच्छी क्लोजिंग है बिकॉज उनका जो 2550 और $2540 का जो एक क्लोजिंग होने वाली थी वो नहीं हुई। सेलर्स के लिए भी एक अच्छी क्लोजिंग है बिकॉज 2790 से लेके ऑलमोस्ट 2563 आ गया है। ऑलमोस्ट देखें तो 8 से 10% का करेक्शन अपने पीक से गोल्ड प्राइसेस ऑलरेडी दे चुका है, एंड दैट टू इन अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए इलेक्शन को ख़त्म हुए हुए। तो तो अभी यह है कि मेन सवाल यह है कि गोल्ड यहाँ से $2700 वापस जाएगा कि $2400 जाएगा। उस सवाल का जवाब आपको चार्ट्स पे मिलेगा जब हम चार्ट डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक बहुत ही बैलेंस्ड क्लोजिंग गोल्ड प्राइसेस ने दी है, और जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस गिर रहे हैं, एवरी सिंगल राइज इज बीइंग यूज्ड फॉर सेल। जितने भी हम मंडे टू फ्राइडे मार्केट देख रहे थे हम लोग, तो जितने भी राइज आ रहे थे 12 15 $20 का जो भी राइज आ रहा था, एवरी राइज वॉज बीइंग सोल्ड। हर राइज को सेलर्स यूज कर रहे थे सेल करने के लिए। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। बट फ्राइडे को एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि फ्राइडे को डॉलर इंडेक्स नीचे भी आया, बट गोल्ड के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो पॉजिटिव में जाके क्लोजिंग दे दे। और पॉजिटिव में तो छोड़ो, कुछ भी एक राइज जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा था और 107 से लेके 106.50 तक आ गया था, जिस तरीके से एक छोटी सी भी रिकवरी आनी चाहिए थी वो भी रिकवरी नहीं आई गोल्ड प्राइसेस के अंदर। सिल्वर ने ज़रूर एक रिकवरी दिखाने की कोशिश करी थी। इनफैक्ट सिल्वर ट्राइड टू एंटर इन पॉजिटिव जोन इंट्राडे में, बट गोल्ड ने उसको भी ड्रैग कर लिया और वो भी एक अच्छी नेगेटिव जोन में जाके बंद हुई है। सिल्वर और गोल्ड फाइनली दोनों एज पे खड़े हैं एक लॉन्ग टर्म सेलिंग जोन के। क्या जोन है वो हम अभी चार्ट्स पे जाएंगे तो डिस्कस कर लेंगे, बट ये ध्यान रखिएगा जब तक ट्रम्प चार्ज नहीं लेते हैं, दैट वुड बी इन जनवरी में ट्रम्प वुड बी द प्रेसिडेंट इन चार्ज। अभी ही इज़ जस्ट एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। अभी कोई भी एक्शन लेना है तो ही कैन नॉट टेक, ही इज जस्ट चूजिंग हिज कैबिनेट। एक्शन का दिन आएगा जनवरी के बाद से जब वो इंचार्ज बनेंगे। फिलहाल बिना इंचार्ज लिए ही क्या मस्त एक्शन चल रहा है। गोल्ड को 10% गिरा दिया, नैस्डैक को भी, और इनफैक्ट पूरी इक्विटी मार्केट्स को भी ऑल टाइम हाई पे भेजा और वापस से गिरा दिया बिकॉज ऑफ देयर कैबिनेट पिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैबिनेट पिक की है इस बार। इट विल बी ए गुड एंटरटेनमेंट फॉर 4 years। अभी देखते हैं कि 4 साल एंटरटेनमेंट चलता है कि नहीं चलता है, बट हाँ वॉलेटिलिटी ज़रूर रहेगी। जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था, जो ट्विटर पे नहीं है अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि सारी की सारी अनाउंसमेंट ट्विटर पे ही आएंगी। ट्विटर से याद आया, टेलीग्राम पे मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स हैं, तो मेक श्योर अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो ऑफिशियल वाले पे ही कीजिएगा। मेरे टेलीग्राम ऑफिशियल है, मोहम्मद अराफात ऑफिशियल। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक से जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। व्हाट्सएप पे भी है मेरा चैनल, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है सोशल मीडिया के। पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। तो चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है। उससे पहले चैनल पे फर्स्ट आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को देखने से पहले। चलते हैं चार्ट्स पे। तो ये है गोल्ड का चार्ट, $2563 के आसपास की क्लोजिंग की है। अगर आपको याद हो तो 1-2 हफ्ते पहले हमने बात करी थी एक वीकली पैटर्न की। वीकली पैटर्न में हमने बात की थी, शायद लास्ट वीक ही की थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि डोजी बनाने के बाद एक रेड कैंडल पूरा हो गया और उसके बाद एक वीकनेस आएगी। आई एम श्योर कि आपको याद होगा अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हो। तो ये कैंडल शुरू हुई थी, उसके बाद 2687 से लेके 2538 की ये कैंडल बन चुकी है।
तो आई होप कम से कम ये वाला वीकली एनालिसिस आपको ज़रूर याद होगा जब हमने ये वाला डिस्कस किया था पैटर्न। अभी हम आ जाते हैं वापस से डेली के चार्ट पे। एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली, तेज़ी कह रहा हूँ, मंदी देखने को मिली है $2790 से लेके $2740 तक की, और एक बहुत ही हेल्दी, जिसे कहते हैं हेल्दी एक सेलिंग है। एक कंसोलिडेशन वाली सेलिंग नहीं। कंसोलिडेशन वाली सेलिंग में क्या होता है कि $50-60 गिरता है, जैसे कि आप ये देख सकते हो 2649 से लेके ये भी क्लोज एक अच्छी सेलिंग हुई थी। कंसोलिडेशन ये होता है, ये वाली एक छोटी सी 2 दिन कंसोलिडेट हुआ और गोल्ड वापस से ऊपर चला गया। ये कंसोलिडेशन वाली क्लोजिंग नहीं है, सेलिंग नहीं है। दीज आर प्रॉपर बेयर वाली जो सेलिंग होती वो है, प्रॉपर बेयर मार्केट वाली जो होती है, बिल्कुल मंदी वाली जो सेलिंग होती है, दैट इज़ वो सेलिंग। अब गोल्ड प्राइसेस को एक जो अक्टूबर, आपको याद होगा लास्ट अक्टूबर से पिछले हफ्ते तक हमारा जो गोल्ड का एनालिसिस था वो सारा का सारा पॉजिटिव जोन में था। इनफैक्ट पूरे 1 साल से ज़्यादा 13 मंथ्स हमारा जो गोल्ड का वीकली एनालिसिस आप देख रहे हो वो पॉजिटिव जोन में था। आज जाके 13 मंथ्स के बाद जो है हमारा वीकली एनालिसिस चेंज होगा। क्या चेंज होगा, क्या वीक हो गया है, उससे पहले अगले हफ्ते के मेजर डेटा देख लेते हैं, फिर वापस चार्ट्स पे आते हैं। जापान के बैंक ऑफ जापान के गवर्नर की स्पीच है मंडे, इस पे ध्यान रखिएगा। ट्यूसडे को ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है। ब्रिटेन का मॉनेटरी पॉलिसी है, और कनाडा का महंगाई का आंकड़ा है जो कि बढ़ने की उम्मीद लग रही है। इनका मंथली महंगाई का आंकड़ा, लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद ब्रिटेन का महंगाई का आंकड़ा है, मार्केट इज एक्सपेक्टिंग राइज वंस अगेन। ईसीबी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ईसीबी की प्रेसिडेंट की स्पीच है वेडनेसडे को। अगेन बैंक ऑफ जापान के गवर्नर की स्पीच है थर्सडे को। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स है, दैट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम यूएस। फ्राइडे को रिटेल सेल्स है ब्रिटेन का। जर्मनी का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज नंबर्स है। हमने फ्रेंच की जगह जर्मन क्यों चुना, बिकॉज जर्मन ही यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है अगेन। उसके बाद यूएस का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज नंबर्स है फ्राइडे। बाकी आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हो, ये रहा शेयर का बटन, यहाँ पे दबाओगे तो आप कॉपी करके शेयर कर पाओगे कहीं भी। तो मेक श्योर आप ज़रूर शेयर करते हो अपने ग्रुप्स में अपने ट्रेडर्स को। फ़िलहाल $2563 के आसपास गोल्ड प्राइसेस बंद हुआ है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, लेट्स फाइंड आउट। सपोर्ट है $2540 का। दिस इज़ लक्ष्मण रेखा फॉर गोल्ड प्राइसेस। 2540 जो है ये क्लोजिंग बेसिस की लक्ष्मण रेखा है। 2540 के नीचे की अगर क्लोजिंग होती है देन यू कैन एक्सपेक्ट $2600, और माफ़ कीजिएगा 2540 की क्लोजिंग के नीचे यू कैन एक्सपेक्ट $2500 और $2400। ऐसा भी हो सकता है कि इंट्राडे में गोल्ड 2540 से नीचे जाए, 2530 तक चला जाए और फिर रात होते होते 2550 तक आ जाए। ये कंडीशन तभी ट्रिगर होगी जब 2540 के नीचे की क्लोजिंग होगी। रेजिस्टेंस है $2690 का। ट्रेंड है फ्लैट। जी हाँ, अब या तो 2690 जाए या फिर 2540 जाए तो एक ट्रेंड क्लियर होगा गोल्ड के अंदर। फाइनली 13 महीने के बाद हमारा ट्रेंड पॉजिटिव टू फ्लैट हुआ है। ये है सिल्वर, ऑलमोस्ट $35 से $30 तक आ चुकी है। 2970 के आसपास का जो लो बना है, ये जो लो बना है दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। आप ये देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट सेम ही लो है जहाँ से पिछली बार भागी थी।
तो इसके नीचे की क्लोजिंग होगी, देन वी विल हैव अ गुड सेलिंग इन आवर हैंड, अदरवाइज वी माइट सी रिकवरी। जैसे कि हमें गोल्ड के अंदर भी रिकवरी देखने को मिल सकती है अगर सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई तो। सिल्वर में भी वही हाल है, 29.70 के नीचे, 29.70 तो सपोर्ट है, तो 29.50 हम दे रहे हैं बिकॉज ऑफ वॉलिटिलिटी और जितना छोटा सा ही गैप बाकी है। तो 29.50 हमारा सपोर्ट है, इसके नीचे की क्लोजिंग का मतलब है $28 के लिए तैयार रहिएगा। रेजिस्टेंस है हमारा $32.50 का। ट्रेंड इसका भी फ्लैट है। वैसे सिल्वर का ट्रेंड एक दो बार फ्लैट और वीक हुआ है 13 महीने में, बट गोल्ड का 13 महीने के बाद फर्स्ट टाइम फ्लैट ट्रेंड हो रहा है। यह है क्रूड ऑयल। इट वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू बी इन पॉजिटिव जोन, बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी कोई इसके पास रीज़न नहीं है पॉजिटिव में जाने का। कब तक नहीं है? जब तक हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है। हमारा रेजिस्टेंस अब आ गया है $74 पे, सपोर्ट है हमारा $63 पे। ट्रेंड इसका वीक बरकरार है, तो रखिएगा ख्याल। जैसे कि मैंने बताया, पेड सर्विसेज और मेरे सोशल मीडिया की जानकारी डिस्क्रिप्शन में है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे फेक चैनल से मेरे नाम से, तो डिस्क्रिप्शन से ही जाइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलेंगे मंडे के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।